बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे, आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी अनुवाद का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इसका एग्जाम जो है कल ही इसका एग्जाम हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। आज इसका मैं पूरा जो है आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला लें और साथ में जिन भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है एमसीक्यू का और एमआरबीएस का, वे सभी विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो ये जो है 2 घंटा इसका करने को समय मिला हुआ था। पेपर आपका फोर्थ सेमेस्टर का है, बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका हिंदी यानी हिंदी अनुवाद का पूरा एमसीक्यू बेस का पूरा क्वेश्चन पेपर। मेरे पास जो बुकलेट है मेरा बुकलेट ए है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट ए नहीं है, बी सी डी करके कुछ अन्य डिफरेंट बुकलेट है, वे भी आंसर की मिला लेंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम ही आए थे, उतने ही क्वेश्चन आए थे। भाई एक क्वेश्चन की आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, बस चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको जो है आंसर की करने का प्रयास करेंगे। ये जो आंसर की मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है, कल ही इसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर यहाँ से पूरा जो 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र आया हुआ था। इसमें से जो है केवल जो है 65% इसमें केवल मान्य थे, आपको अपने ओएमआर शीट पर करने थे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो मेरा को पहला क्वेश्चन दिया वो मेरा बुकलेट ए है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट ए नहीं है, वे मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन केवल आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना, उसी के बाद आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से कराएंगे आज की आंसर की। यदि हम पहला प्रश्न की बात कर ले तो हिंदी अनुवाद की रूपरेखा जो है ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हिंदी सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है इसमें? क्या डॉक्टर नागेंद्र है, या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, या फिर डॉक्टर सुरेश कुमार, या फिर जो है पूरनचंद जो है टंडन जी है? तो इसमें क्या कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो अनुवाद सिद्धांत की जो रूपरेखा ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी डॉक्टर सुरेश कुमार ने की थी। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। इसी के सामने चौथा प्रश्न भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, इसी के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुवाद के संशोधन हेतु जो है शब्द कौन सा जो है प्रयुक्त होता है? तो अनुवाद के संशोधन हेतु जो शब्द प्रयुक्त होता है वो पुनरीक्षण पर जो है शब्द होता है प्रयुक्त। इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पुनरीक्षण। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग जो है किसकी रचना है? अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग जो है किसकी रचना है या किसकी रचना है? ये डॉक्टर जो है रीता रानी जो पालीवाल की रचना है, या फिर डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया, या फिर जो है पूर्णमल टंडन की, या फिर भोलानाथ तिवारी की? तो ये रचना किसकी है? जिसकी हम बात करें तो ये जो रचना है अनुवाद कला ये है जो है प्रोफेसर कैलाश चंद भाटिया जी की रचना। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कैशियर, ऐसे सामने इसी के प्रश्न दिया हुआ 5 नंबर बी की कैशियर के लिए जो प्रयुक्त शब्द है, कैशियर को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रोकड़िया कहते हैं। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने जो पेपर एक मैंने सोल्व कराया था, काफ़ी उससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं। इसका मैंने एक और भी पेपर मैंने सोल्व करा रखा है। इसकी प्ले लिस्ट आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू करके मिलेगी, उसमें जाकर आप देख लीजिए कि काफ़ी मैंने पेपर सोल्व करा रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 3 नंबर कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजभाषा आयोग की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर है कि पारिभाषिक शब्दावली ये क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पारिभाषिक शब्दावली जो होती है ये क्या होती है? तो ये होती है सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 7 नंबर की हिंदी शब्द सागर का जो है परिवर्धित संस्करण किसने यानी कितने खंडों में प्रकाशित किया था? तो भैया कितने खंडों में प्रकाशित ये है? 7 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 11 खंडों में है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ जो कि है 10 नंबर की प्राचीन काल में जो है विज्ञापन किस भाषा में जो है कराया जाता था? तो प्राचीन काल में जो विज्ञापन था ये किस भाषा में जो है, या फिर कह सकते हो किस भाषा में कराया जाता था? तो ये जो कराया जाता था जनता के द्वारा समझने योग्य भाषा में जो है कराया जाता था। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 8 नंबर। देखिए, ये जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ हिंदी का है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ का है। आप यदि आप भी अपना पेपर सॉल्व कराना चाह रहे हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं, मैं उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी दिया कि अनुवाद की जो है विविध आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? अनुवाद के विविध आयाम पुस्तक के लेखक डॉक्टर नागेंद्र, या फिर सुरेश कुमार, या फिर आगे जी, या फिर जो है पूरनचंद टंडन जी हैं।
तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुवाद की विविध आयाम पुस्तक के जो है लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रोफेसर जो है पूरनचंद है। इसका लगाइएगा टंडन जी। इसमें का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी के सामने दिया हो कि ऊँट के मुंह में जीरा या मुहावरे का जो है अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। इसकी हम बात करें तो इसका होगा ए ड्रॉप इन ए ओशियन। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 9 नंबर कि उपन्यास तथा कहानी का अनुवाद क्या कहलाता है? तो उपन्यास और कहानी का अनुवाद जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कथा अनुवाद कहलाता है। इसका लगेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कथा अनुवाद। फिर इसके सामने क्वेश्चन है कि अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुवाद विज्ञान पुस्तक के हम लेखक की बात करें तो भोलानाथ तिवारी जी हैं। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 13 नंबर की विचारों को जो है एक भाषा में जो है यानी विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना अनुवाद है। यह कथन जो है अनुवाद की परिभाषा या किसने दी थी, या कथन किसका है? तो 13 नंबर की बात करें तो ये कथन जो है देवेंद्र नाथ जी का है। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी का। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि मेमोरेंडम का जो है हिंदी अनुवाद क्या है? तो मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? 16 नंबर की हम बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मेमोरेंडम। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है 14 नंबर कि अनुवाद शब्द जो है किस धातु से बना है? तो अनुवाद शब्द जो है ये किस धातु से बना? तो ये वध धातु से बना है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी मेरे द्वारा कराए ही प्रश्न आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। इसी के सामने 17 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ कि स्रोत भाषा के मूल पाठ के जो है अर्थ का लक्ष्य भाषा में जो है परिनिष्ठित पाठ के रूप में स्थानांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किसका है? 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये कथन जो है ये किसका कथन है? ये जो है ये कथन जो है यह है दंगल। इसका है लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि इधर है 15 नंबर कि ही राइट्स ए लेटर टू हिज मदर। यह जो है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इस क्वेश्चन की बात करें तो वह अपनी माता को पत्र लिखता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ इसी के सामने है जो कि 18 नंबर की भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित भैया? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 19 नंबर कि भोलानाथ तिवारी ने जो है अनुवाद की प्रक्रिया के कितने चरण माने हैं? तो इन्होंने कितने चरण माने हैं? तो इसकी हम बात करें तो इन्होंने जो है 4 चरण माने हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। इसी के सामने भी 22 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे जो कि है कि अटॉर्नी जनरल का जो है हिंदी पर्याय क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। इसका लगाइएगा इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन प्रोसेस का हिंदी पर्याय क्या है? तो प्रोसेस को भी आप प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में। सी ऑप्शन सही, बहुत ही इजी पेपर आया था। ऑडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? तो ऑडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? 23 नंबर की बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑडिटर को जो है लेखा परीक्षक कहते हैं। इसका लगाइए लेखा परीक्षक। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और मैंने पेपर सॉल्व कराया है, आप 2 पेपर देख के जाइएगा, अपना एग्जाम देने पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, और भी हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है जैसा कि 21 नंबर की गोदान किस विधा की रचना? तो भैया गोदान प्रेमचंद जी की लिखी एक उपन्यास है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कमीशन यानी कमीशन का हिंदी पर्याय क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं कमीशन को? तो इसको हिंदी में आयोग कहते हैं, सभी को पता भी होगा। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, आयोग। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 25 नंबर कि एनुअल का हिंदी पर्याय क्या है? ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही कराया प्रश्न है। एनुअल का हिंदी पर्याय क्या है भैया? तो एनुअल का मतलब होता है वार्षिक परीक्षा। एनुअल एग्जाम का मतलब होता है वार्षिक परीक्षा। अब तो सेमेस्टर वाइज होने लगी, पहले एनुअल ही होती थी। इसी के सामने आपका दिया हुआ जो कि है 29 नंबर कि स्रोत भाषा के जो है प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के जो है प्रत्येक शब्द के यथावस्थ अनुवाद को कहते हैं। तो यह जो भैया किस अनुवाद को कहते हैं? तो 29 नंबर की क्वेश्चंस की यदि हम बात कर ले तो ये कहते हैं शब्दानुवाद को कहते हैं। इसका लगाइएगा जो है शब्दानुवाद एकदम राइट रहेगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ट्री ऑफ नॉलेज का हिंदी पर्याय क्या है? ट्री ऑफ नॉलेज का हिंदी पर्याय क्या है? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसे हिंदी में कहेंगे ज्ञान वृक्ष कहेंगे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया होगा कि संस्कृत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो प्रत्येक भाषा, मूल्य सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि घासीराम कोतवाल नाटक की जो है मूल भाषा क्या है। तो घासीराम कोतवाल की मूल भाषा की बात कर ले तो ये जो थी मराठी भाषा थी इसकी, इसका बी ऑप्शन सही है। सभी का प्रश्न मेरे द्वारा ही कराए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन जो आपका दिया काव्य आदर्श के रचनाकार कौन है। काव्य आदर्श के रचनाकार कौन है। 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके रचनाकार जो भैया वो है आचार्य दंडी जी हैं, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने 31 नंबर भी क्वेश्चन दिया हो कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम जो है सोचते हैं और अपने विचार को व्यक्त करते हैं, यह कथन किसका है। तो 31 नंबर की तो बात कर ले तो ये कथन है भोलानाथ तिवारी जी का है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है खालिक बारी के रचनाकार कौन है। खालिक बारी के रचनाकार कौन है, यदि हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अमीर खुसरो जी हैं, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के सामने फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग का गठन जो है कब किया गया। तो इसका जो है गठन कब किया गया, तो 35 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसका जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था, इसका लगाइएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 33 नंबर की भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा मान्यता जो है कब प्रदान की गई थी। तो 1949 में प्रदान की गई थी, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है जो कि 36 नंबर की अनुवाद में जो है भाषा यानी अनुवाद में भाषा का होता है क्या होता है। तो वैसे तो देखा जाए संस्कार होता है, मेरे हिसाब से रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट विकल्प लगेगा, पहला एकदम सही रहेगा संस्कार। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ आपका है 34 नंबर के निम्न में से जो है कौन जो है अनुवाद का साधन है। तो अनुवाद के साधन की बात करें तो कोश, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर सभी हैं, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर की किस भाषा में जो है अनुवाद किया जाता है, यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है। तो वह भाषा क्या कहलाती है भैया, स्रोत भाषा कहलाती है, सभी को पता भी होगा, सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही कराए हैं, इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार जो है फंड के लिए हिंदी शब्द है। तो फंड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो फंड को हिंदी में कहते हैं निधि कहते हैं, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने 41 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ जो कि आपका है कि निम्न में से जो है अनुवाद का क्षेत्र कौन सा है। तो अनुवाद का क्षेत्र जो है कौन से हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो साहित्य का क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, सभी अनुवाद के ही क्षेत्र हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी इनमें से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है आपका 39 नंबर कि टाई स्टाई यानी टाई स्टाई के उपन्यास यानी वीर एंड फिश का हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ था। तो इसका हिंदी अनुवाद जो था भैया किस नाम से हुआ था। तो 39 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं इसका हुआ था युद्ध और शांत से हुआ था, युद्ध और शांति, इसका लगेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा, इसका हिंदी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि जो है भारत संघ की जो है भारत संघ की संविधान स्वीकृत जो है राजभाषा कौन सी। तो भैया हिंदी है राजभाषा, बी ऑप्शन सही, बहुत ही ईजी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है टाइपिंग फंड है। तो कौन सी जो है टाइपिंग फंड है, रोमन है या फिर कृतदेव या फिर कानूर, ये कौन सी इसमें जो है टाइपिंग भैया है फंड है। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कृतदेव है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन है एकदम सही रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है निम्न में से अनुवाद की प्रक्रिया का सोपान कौन नहीं है। तो अनुवाद की प्रक्रिया का कौन सा सोपान नहीं है। यदि हम 43 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो इसमें जो है विश्लेषण, अंतरण, पुनर्गठन ये सभी हैं, लेकिन जो है धारण जो है इस यानी अनुवाद की प्रक्रिया का सोपान जो ये नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यदि इसमें दे देता कि कौन कौन सा सोपान है तो यदि देता अगला इसमें ऑप्शन से ऊपर तो सभी आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि एडॉक यानी एडहॉक शब्द का हिंदी पर्याय क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी बात कर ले 44 नंबर क्वेश्चन की। तो इसे हिंदी में कहते हैं तदर्थ कहते हैं, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला इसी के सामने 44 नंबर दिया कि संविधान यानी भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो 343 से लेकर 351 में दिए गए हैं, इसका जो बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ ट्रेजरी शब्द का हिंदी पर्याय क्या है। ट्रेजरी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे कोषागार कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने 48 नंबर भी क्वेश्चन दिया कि इनमें से जो है कौन सी जो है विशेषता भाषा की नहीं है। तो भाषा अर्जित संपत्ति बिल्कुल है, और भाषा जो है मैत्रिक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, और भाषा जो है नित्य परिवर्तनशील है। तो इसका जो 48 नंबर क्वेश्चन को जो डायरेक्ट रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि भाषा जो है नित्य परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ के संपादक कौन थे। तो हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ के जो है संपादक कौन थे। तो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर दास जी थे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 49 नंबर की भाषा की जो है व्युत्पत्ति पर जो है विचार करते हुए जो है पढ़नी ने जो है इसे किस धातु से जोड़ा था। तो भास जोड़ा था इससे, भास धातु से। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 49 नंबर क्वेश्चन का, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 50 नंबर की भारत में जो है मशीनी अनुवाद का प्रारंभ जो है किस वर्ष में हुआ था। बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। तो इसका अनुवाद हुआ था 1987 ईस्वी में। इसका लगाइएगा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया गया केंद्रीय अनुवाद जो है ब्यूरो का गठन जो है कब किया गया था। तो इसका जो भैया गठन कब किया गया तो इसकी बात करें तो ये 1700 यानी 1971 में किया गया था। 1971 इसमें का राइट विकल्प रहेगा बी, एकदम राइट विकल्प है इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से जो है कौन सा जो है प्रकार लिपियांतरण से संबंधित नहीं है। तो लिपियांतरण से कौन सा जो है प्रकार संबंधित नहीं है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो कौन सा नहीं संबंधित है इससे भैया। तो जो है ध्वन्यात्मक लिपियांतरण ये भी संबंधित है, ये भी लिपियांतरण है, और जो है भाषा अंतरण ये भी है, लेकिन कोडिंग जो है ये इससे संबंधित नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये लिपियांतरण से जो है संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा इसमें दिया हुआ, इसको भी देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्लभ बंधु किस रचना का अनुवाद है। तो दुर्लभ बंध आपका 54 नंबर की बात कर ले तो ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 55 नंबर भी देख लीजिए इसी वक्त कि निम्न में से जो है कौन सी जो है मशीनी अनुवाद की प्रणाली नहीं है। तो कौन सी जो है मशीनी अनुवाद की प्रणाली नहीं है। तो 55 नंबर की बात कर ले तो भाषा संसाधन प्रणाली जो है ये जो है मशीनी अनुवाद की जो प्रणाली नहीं है, और सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो कि है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे कि एक ही भाषा के दो भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद को कहा जाता है। ये 52 नंबर क्वेश्चन है। तो एक ही जो है भाषा के मध्य प्रतीकों को के मध्य अनुवाद को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसे जो है भाषा अंतरण कहते हैं, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर इसी के सामने कि ब्रिटिश विद्वान यानी कैटफोर्ड के अनुवाद सिद्धांत की स्थापना, इसका सिद्धांत की स्थापना कैसी थी भैया। तो वैसे तो देखा है परिचय सिद्धांत इसका था, ठीक है। इसकी जो भाषाई परिचय थे इसमें कोई भी ऑप्शन सही मेरे को नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन ये, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन की त्रुटियां कर दी हुई यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि कभी ऐसी होती है यूनिवर्सिटी जो है सारे प्रश्नों को उत्तर सही नहीं यानी ऑप्शन नहीं देते, जिससे बच्चे जो है पूरे में से पूरे अंक प्राप्त ना कर सके। इसलिए जो ब्रिटिश विद्वान थे आपके कैटफोर्ड ने जो है हिंदी अनुवाद सिद्धांत की जो स्थापना की थी वो थे भाषाई परिचय थे, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 57 नंबर आपका क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ कि अंडरसाइंड शब्द का जो है अनुवाद क्या है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे। तो 57 नंबर की हम बात करें तो इसे हिंदी में कहेंगे जो है अधो हस्ताक्षरी कहेंगे, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो अनु उपसर्ग की हम बात कर ले तो अनु माने क्या होता है, बाद में पीछे, इसका लगाइएगा 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा मेरे हिसाब से बाद में और पीछे, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है। पुनरीक्षण का अर्थ की बात करें तो अनुवाद का संपादन भी है, अनुवाद का मूल्यांकन भी है, और अनुवाद की त्रुटियों में सुधार भी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का 61 नंबर का। 58 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्दकोश में जो है शब्दकोश के लिए जो है कौन सा शब्द जो है अंग्रेजी में प्रयुक्त नहीं होता है शब्दकोश के लिए। तो डिक्शनरी को शब्दकोश ही कहते हैं, और लेक्सिकॉन को भी कहते हैं, और ग्लोसरी ये सभी जो है कहने के देखा जाए तो ये पर्यायवाची ही हैं, आपके कह सकते हो, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन इसमें का जो दिया वो आपका डेरिवेशन, ये जो है ये डेरिवेशन जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो है शब्दकोश, ठीक है, इसको इंग्लिश में नहीं कहते हैं, ठीक है। और ये सभी जितने भी दिए हुए हैं डिक्शनरी ये सभी ऊपर के ये सभी जो एक शब्दकोश के ही पर्यायवाची इंग्लिश में,
लेकिन जो है डेरिवेशन, इसके मतलब होता है व्युत्पत्ति, ये जो है शब्दकोश का इससे कोई भी लेना देना नहीं, इससे इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है मशीनी अनुवाद की प्रणाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो नियम आधारित प्रणाली ये भी है, उदाहरण से ये भी है, सांख्यिकी आधारित प्रणाली ये सभी है, लेकिन जो है पाठ आधारित प्रणाली ये नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 59 नंबर की थीसारस के लिए जो है शब्द कौन सा प्रयोग होगा हिंदी में। इसकी तो बात करें 59 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, तो समांतर शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, समांतर कोश इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा, समांतर कोश 59 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 63 नंबर इसी के सामने कि निम्नलिखित में से जो है क्या मशीनी अनुवाद प्रक्रिया का चरण नहीं है, कौन सा इसमें का जो है मशीनी जो है अनुवाद का जो है चरण नहीं है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो कौन सा नहीं भैया चरण इसका, तो इसका जो दिया हुआ है यानी पाठ का विश्लेषण भी है, अंतर्वर्ती प्रक्रिया भी है और प्रजनन भी है, ये सभी हैं, लेकिन जो है संप्रेषण ये जो है इसका कोई भी अनुवाद का चरण नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि वे शब्द जो है सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द ना होकर के ज्ञान के जो है विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, तो ये शब्द कौन से कहलाते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन की एकदम बात करें तो वे शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अनुवाद एक जो है व्याख्यात्मक कला है या कथन किसका है, इसकी हम बात कर ले 67 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कला है ये जयंती प्रसाद जी का है, इसका लगाइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जयंती प्रसाद नौटियाल जी का है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 67 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 65 नंबर है कि अनुवाद जो है प्रक्रिया में जो है पुनर्गठन की भाषा होती है, तो इसकी भाषा कैसी होती है, इसकी यदि हम बात कर ले 65 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा टारगेट रहेगा, लक्ष्य भाषा रहेगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अनुवाद करते समय जो है स्रोत भाषा पाठ के जो है केंद्र में रहता है और उपरोक्त तथ्य निम्न में से जो है किससे संबंधित है, तो इसकी यदि हम बात करें तो अनुवाद के व्यापक स्वरूप से संबंधित है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 68 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, तो भैया 30 सितंबर को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही है। 66 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 69 नंबर, एक जो है अच्छे शब्दकोश की जो है विशेषता नहीं है, तो एक अच्छे शब्दकोश की जो है विशेषता नहीं है, तो जो है लिप्यंकन ये भी विशेषता है, पर्याय व्युत्पत्ति सभी इसकी विशेषता, लेकिन विभाजन जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 70 नंबर कि हिंदी विश्वकोश किसके द्वारा जो है संपादित किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है। 70 नंबर की हम बात करें तो ये जो है डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा जो है किया गया है, नागेंद्र नाथ बासु के द्वारा, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही। अनुवाद का कौन सा रूप जो है मौखिक होता है, तो कौन सा रूप जो है मौखिक होता है। 73 नंबर की बात कर ले तो जो है आंसू अनुवाद जो होता है ये मौखिक होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 71 नंबर की बात करते तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, पहला ऑप्शन एकदम सही। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अनुवाद का प्रकार नहीं है, तो शब्दानुवाद और पाठ अनुवाद और सारानुवाद ये सभी देखा जाते हिसाब से जो है इसमें के जो है अनुवाद ही हैं, लेकिन जो है भाव अनुवाद कोई भी अनुवाद का प्रकार नहीं, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 72 नंबर कि सूचना परक तथा तथ्य परक यानी अनुवाद मुख्यतः किया जाता है, किसमें किया जाता है, यानी सूचना परक तथा तथ्य परक अनुवाद मुख्यतः किया जाता है। तो 72 नंबर की बात कर ले तो ये किसमें किया जाता है, कथा साहित्य में किया जाता है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लास्ट में आपका 75 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है अनुवाद का क्षेत्र है, तो अनुवाद का क्षेत्र कौन सा है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा जो है जनसंचार ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया, टोटल इसमें 75 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंसी वाले बच्चे अपना आंसर की भी मिला ले, वीडियो दोस्तों पर भी शेयर कर दे जिससे वो भी अपना आंसर की देख ले, और साथ में जितने भी यूनिवर्सिटी में भी पेपर नहीं हुआ है तो विद्यार्थी जरूर डट के जाएंगे। इतने क्वेश्चन एक मैंने इसका और भी पेपर फॉरवर्ड किया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में उसको भी देख लीजिएगा, तभी अपना एग्जाम देने जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। मिलता हूं वीडियो को, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।